मैंने ये लिए बोर्ड के, ऐसे कुछ कह रहे थे। अबे भाई मैं बता रहा था बोर्ड कौन से लगा रहे हैं। अबे बोर्ड क्या है है ये? बोर्ड है स्नैप तो मार बता रहा क्या ये? हूँ आपके स्नैप। भैया मीवी की चाहिए ये बोर्ड बता रहे थे बोर्ड बता रहे अबे मैं बोल रहा था जैसे ये है वैसे ही बोर्ड के आते नहीं हैं अपना जैसे ये सुनते हो? बोर्ड है, आप सुन नहीं रहे। अबे क्या बंदा है बोर्ड इंडिया क्या की। गया देखो। हाँ ये पढ़ाया था ना मैंने पिछली बार। इसे शांत तो हो भाई। पिछली बार हमारी 2 दिन पहले क्लास हुई थी। एक दिन तो तुमने मेरे ख्याल से बारिश के बहाने छुट्टी मारी। बहाने बहाने बारिश का बहाना बनाया, बहाने तो हो रही। आप कुछ स्टडी करा कोई नहीं आया तो। मैं उठा रहा उस टाइम आप टाइम से उठे हुए थे। मैं टाइम से अपना 5 बजे उठा। पूरा क्या हो गया उस दिन तो ढंगे से रंगे हैं ना। फिर मैंने सोचा 2 मिनट रुक जाता हूँ। फिर मैं 5:15 उठा, भाई कोई नहीं आया। नहीं भैया 5:30 उठा, कोई नहीं आया। हम नहीं आप फिर मैं सोया, मैं 8 बजे उठा। ठीक है ठीक है यार कोई बात नहीं। फिर कल भाई कल सोता रह गया। कल मैं खाली जब तुम आए थे ना उससे 1.5 घंटा पहले सोया था मैं पूरी रात भर। तो 3:30 बजे मैं सोया। फिर मैंने बोला भाई आज नहीं ली जाएगी क्लास, सर फट जाएगा मेरा। फिर आज क्लास में थे भाई तो चलो। वो ठीक है पर ऐसा भाई कह रहा था कौशन भी आने के लिए कह रहा है, ठस्से दे रहा हूँ। नहीं कौन सा क्या है मैं बोल गया अब तेरी तो गली में जाता है वो। मेरी बात का हो रही है, मैं घर में बैठा हूँ। अच्छा तो ये जो सेट क्या रहता है बस भाई बस। उसे पता नहीं तो आता है। लीड उस पे गुप्ता में मिल रही है, वहाँ चला जा। जो विक्की एग्रोल वाला है, विक्की एग्रोल वाला है यार। भाई बस भाई। अरे विक्की के बगल में जो दुकान खोल रहा है वो शटर के नीचे से ले रहा है। सही नहीं है। हो गया, बता दिया, प्रमोशन कर लिया। चलो तो मैं क्या बोल रहा था, सिंपल सी बात है। हमने पिछली बार ये टॉपिक कराया था, इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे आज। 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। आपने देखा था कितना इजी है। मैंने आपको पढ़ाया था पास्ट टेंस में। इसकी वीडियो देखी थी भाई? अभी इसकी वीडियो क्यों देखी? कैसा मेरा है? नेटवर्किंग नहीं है हैं? गाँव से आ रहा हूँ। अभी गाँव से आ रहा है? इतने दिन से तो देख रहा था 3-4 तुमने। दिन देखो पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा था। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जो हमने गलतियां करी थी पिछले साल या फिर उससे पहले साल, कितने साल पहले भी हो सकती है, 10 साल पहले की मिस्टेक होती है, ठीक है, वो सुधारना इस कॉल पास्ट एडजस्टमेंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना पड़ता है, उस गलती को निकालना पड़ता है। उस गलती को हम पूरा निकालते हैं, फिर जो सही चीज़ थी वो करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मोन्टो के गुल्लक में हमने डाल देते 100 रुपये, ठीक है, पर हमने उसमें डाल दी 200 बार, ठीक है। फिर मैंने कहा फिर मोन्टो पकड़ लेगा कि भाई क्या कहते हैं इसे कि भाई 200 का नोट है। या तो आपने क्या करा होगा, या तो आपने क्या करा होगा कि 1 महीने पैसे नहीं डाले होंगे, दूसरे महीने डाले सबसे होंगे, मजेदार बंदा सर दूसरे महीने डाले होंगे। या तो मोन्टू बोलेगा कि भाई मेरे पास ज़्यादा पैसे आ गए, ठीक है, मोन्टू के पापा उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। उसकी बहनों में उसमें वो हो जाएगा, बहनों का एग्जाम्पल दिया था ना कि 3 बहनें, मोन्टू भाई अकेला। तो भाई बहनें बोलेगी कि उसके पापा उनसे प्यार नहीं करते। तो हमने बोला है पास्ट एडजस्टमेंट हम इसे सुधारें कैसे भाई। 200 का नोट हम क्या करेंगे, नीचे से ताला खोलेंगे, 200 का नोट निकालेंगे और 100 का नोट तो क्या आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने सिंपल सी बात भाई मेरे क्या हो रहा है। देखो पास्ट एडजस्टमेंट में मैंने बोला था 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 4 नंबर में से 3 नंबर की टेबल होती है, 1 नंबर की ये होती है जनरल एंट्री, ठीक है। और यही भूल जाते हैं लोग, 1 नंबर का यही भूल जाते हैं। भाई उसको मत बोलियो, आवाज़ 2 रिकॉर्ड हो जाएगी। इसको यार डब्बे में डालना था वापस, वरना 2 आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की भी आवाज़ आएगी फिर इधर की। अबे तू चुप रहेगा, यहाँ की आवाज़ आएगी। इसे बंद करना पड़ेगा। सुनो ऐसे भी लगाई हो ना। डब्बा खोल लेना का। अबे तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी तो मेरे डब्बा में दे देंगे। वो उसमें डाल देना, नीला डब्बा है ना, वहाँ चार्ज पे लगा रखा है, उसमें डाल दो, अंदर डालना है। अबे डब्बे में बंद हो जाता है, यानी कैसे तेरे डब्बे में चार्ज हो जाएगा। देखो फिर मैंने बताया था 3 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये है, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी, मैंने बोला था इसमें हम क्या क्या होता है, कभी कभी ना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल जाते हैं, या फिर गलत दे देते। देना था 1000 रुपये, हमने दे दिया 2000 रुपये, या 1000 रुपये देना था, हमने खाली 100 रुपये दिया, ठीक है। तो या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने किसी से चार्ज ही नहीं करी। तो ऐसे ही हमने ये वाला केस पढ़ा था, इसमें हमने क्या करा था, किसी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दी थी। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कभी भी हम ना कोई चीज़ नहीं देंगे ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्रॉफिट ही गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो सबसे पहले तो वही वापसी है। तो हमेशा मैंने बताया था स्टेप 1 क्या होता है, प्रॉफिट वापसी। तो हमने प्रॉफिट वापसी लिया था, जैसे हमने प्रॉफिट दिया है वैसे ही हम वापसी लेंगे। क्योंकि कभी कभी पता है क्या होता है, प्रॉफिट बांटना था इक्वली, हमने बांट दिया 2:2:1, ऐसे भी होता है। तो बताओ वापसी कैसे लेंगे, 2:2:1 लेंगे ना।
ठीक है, जैसे बांटा है वैसी तो वापसी लेंगे, या बोलेंगे कि भाई चलो कोई नहीं, गलत बांट दिया कोई नहीं, आप इक्वली वापसी लो। वो बोलेगा वो एक तो तुमने गलत बांटा है, दूसरे बंदे को प्रॉफिट ज़्यादा दे दिया और तू मेरे से ज़्यादा मांग रहा है प्रॉफिट, क्या कोई देगा पैसे? ऐसे नहीं देगा ना, तो और गलती हो जाएगी, फिर और सुधारो उसे। ठीक है, तो हमें ऐसे सुधार करना होता है जो पूरी के तरीके से सब कुछ सुधार दे। मैंने आपको बोला पूरा का पूरा जो गलत एंट्री काटे और सही एंट्री का इफेक्ट डाले। ठीक है, तभी हमने एंट्री लिखी। ये अजीब सी एंट्री नहीं है, ये एंट्री सब कुछ बता देती है। देखो ये एंट्री क्या बताती है, बोलते हैं कि बी के अकाउंट में 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो जब भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें से पैसे कम हो रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पैसे बढ़ रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं तो पैसे कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी गलत एंट्रीज करने की वजह से बी के पास ज्यादा पैसे चले गए थे, इसलिए बी का अकाउंट करो डेबिट। और कितने ज्यादा पैसे चले गए थे? 2200 रुपये। ठीक है, उसका करो डेबिट, और 2200 उसके अकाउंट में ज्यादा गए तो किससे गए होंगे? ए और बी से, तो ए और बी को करो क्रेडिट। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिखाया था ऐसे करते हैं इसे, तब भी एक और बार बता देता हूँ। देखो फिर हम बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। इसमें हम क्या करते हैं, हमने बोला सबसे पहले प्रॉफिट वापसी लो, स्टेप 1, दिस इज कंपल्सरी स्टेप, कंपल्सरी। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट वापसी नहीं लोगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि आपके इलस्ट्रेशंस में ऐसा दे रखा प्रॉफिट वापसी नहीं रखा, खाली ये 2 स्टेप कर रखा है, और वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले यहाँ पे टीचर कम से कम 1 या 2 मार्क्स कितने भी काट सकता है, और हो तो 3 मार्क्स भी काट सकता है पूरे के पूरे। बोलेगा नहीं भाई ये गलत है, तुम्हें गलत नहीं, अच्छा टीचर हुआ 2 मार्क्स दे देगा। ठीक है, बट हमेशा आपको क्या करना है, प्रॉफिट वापसी लेना। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट करा है वो हम वापसी लेंगे। तो अगर हम किसी, मैंने आपको बताया था ये सबके कॉलम बनेंगे, ए बी सी का कॉलम बना है और साथ में फर्म का कॉलम जरूर बनेगा। ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी सी रिप्रेजेंट करते हैं इनके कैपिटल अकाउंट, और ये फर्म रिप्रेजेंट करता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हमने सिंपल से एक बात बोली, ए का कैपिटल अकाउंट से हमने 40,000 रुपये निकाल लिए, तो अगर हम उनके पैसे निकाल लेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी ना, तो डेबिट साइड 40 निकाले, 40 निकाले, 20 निकाले, तो सबने पैसे निकाल दिए और किसके पास जमा करा दिए? फर्म के पास। आप फर्म के पास तो जमा करा दिए, क्या वो फर्म के पैसे हैं? नहीं भाई, फर्म के पैसे आए ही नहीं, वो फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट, तो इसलिए हमने क्रेडिट साइड ली। ठीक है, तो अगली एंट्री क्या थी भाई? हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ली नहीं थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं करी थी, चार्ज करनी थी, करी नहीं, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी चार्ज कर ली। चार्ज करने से क्या होगा? इसकी कैपिटल भी कम, इसकी कैपिटल भी कम, इसकी कैपिटल भी कम, वहाँ पे हमने निकाल के दिखाया था वर्किंग नोट में। ठीक है, कैपिटल कम होने से क्या होगा? मेरे पास और पैसे आ जाएंगे। 1 लाख रुपए तो इस जेब में थे ही थे, और 7,000 रुपये और आ जाएंगे, तो टोटल 1,07,000 हो जाएंगे। अब हम बोलेंगे भाई हमारे पास सारे पैसे आ चुके हैं, अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या क्या चाहिए था, क्या क्या हमने नहीं दिया। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, इनकी कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा 16, 14 और 10। तो हमने टोटल इन्हें 40,000 रुपये बांट दिए। मैंने 1,07,000 पड़े थे जेब में, मैंने निकाले और मैंने बोला लो भाई 40,000 रुपये पकड़ो। अब मैंने बोला और कुछ था, सैलरी कमीशन कुछ और देना था, उन्होंने बोला नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा टोटल मेरे पास थे 1,07,000 रुपये, 1,07,000 रुपये थे मेरे पास। ठीक है, उसमें से मैंने 40 बांट दिए, तो बचे कितने? 67,000। अब इस 67 को बांट दो इन पार्टनर्स के बीच। ठीक है, किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बीच। ठीक है, ये है असली प्रॉफिट जो आना चाहिए था, बट आया कितना था? 1 लाख। ठीक है, असली प्रॉफिट कितना था? 67,000, आया कितना था? 1 लाख। भाई क्या करता है? नीचे डाल दो इसे, ये किलो के हिसाब से बिकता है भाई, ये नहीं बिकेगा। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, 67,000 को 2:1, 2:1 में बांटा तो 26,800, 26,800, 13,400। ठीक है, अब हमें सिंपल से एक स्टेप करना है। फर्म का अकाउंट तो हमेशा यहाँ पे दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, बट इन अकाउंट्स में क्या होगा, जो ये अकाउंट आएंगे इनमें क्या करना है? डेबिट का भी टोटल करो, क्रेडिट का भी टोटल करो, अलग अलग आएगा हमेशा। और सेम आया तो डरना मत, कभी कभी सेम भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आया 42,500, 42,800। ठीक है, अब बी का करा 43, 40,800, 21,500, 23,400। ठीक है, अब मैंने बोला था नीचे एक और कॉलम बनाना है आपको। इस कॉलम में क्या करना है? इन दोनों को कंपेयर करो, ए के डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करो, किस साइड का बड़ा आ रहा है? भाई 42,800 बड़ा लग रहा है मेरे को, तो 42,800 बड़ा लग रहा है, तो मतलब क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्रेडिट। ठीक है, और कितने से बड़ी आ रही है? 300 क्रेडिट। अब इस साइड कौन सी बड़ी आ रही है? डेबिट। और डेबिट कितने से बड़ी आ रही है? मैं करूँगा तो 2200 आ रहा है, तो 2200 डेबिट। ठीक है, इधर देखो 21,500 और 23,400, कौन सी साइड बड़ी आ रही है? क्रेडिट, तो क्रेडिट। और कितने से? 1900। और एक बात याद रखना, जो भी यहाँ पे आएगा डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, अगर मान लो डेबिट आया होता, फॉर एग्जाम्पल डेबिट आया होता, ठीक है, तो डेबिट का 2200 और डेबिट का 300, टोटल हो रहा है 2500 डेबिट
और 1900 क्रेडिट, तो ये आपका आंसर गलत है। हमेशा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस सेम आएगा, कभी ऊपर नीचे नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई उससे हमें जनरल एंट्री बनानी है और जनरल एंट्री में आपको होता है डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस सेम आता है। ठीक है, मेरे को ये डर लग रहा है कि आवाज़ रिकॉर्ड ही ना हो मेरी, कोई कभी कभी हुआ है मेरे साथ ऐसा। ठीक है, बैटरी तो तुम्हें पता ही है हर बार कम रहती है। ठीक है, लाइट जल्दी दियो। आप सो जाते चार्ज भी नहीं करते। हाँ भैया चार्ज करा छोड़ो ना, भी करते इधर पावर बैंक लिया हुआ है। पावर बैंक है, खराब हो गया। पावर ठीक है, पावर बैंक की यार इतनी लंबी तार थोड़ी होती है ना। देखो मैंने क्या बोला, ए का आ रहा है क्रेडिट, बी का आ रहा है डेबिट और सी का आ रहा है क्रेडिट। ठीक है, तो जो क्रेडिट आ रहा है उसको क्रेडिट मारो और जो डेबिट आ रहा है उसे डेबिट मारो। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू सीस कैपिटल, और इसका पूरा जर्नल का फॉर्मेट बनेगा, जर्नल का। ठीक है, तो दो पार्ट थे क्वेश्चन के, एक 3 मार्क्स, ये था वर्किंग नोट का पार्ट और ये था मेन पार्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था थोड़ा अजीब सा हो रखा है, यहाँ पे छोटा सा बोर्ड है, आपको बताइए। ठीक है, ये तो आपने नोट कर रखा था, तो इसे मिटोते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं 5 मिनट का। ठीक है, कपड़ा मिल रहा है किसी को, वो नीचे से दियो। अरे भाई बोरा हो रहा है मेरी बुक तो आज कैसे बैठा हुआ है यहाँ पे? आज सर्वाइवल नहीं हो रहा? भैया आपके पास 2 बैठने हैं, अब आपके पास चॉकलेट डाल सकते हो। तो हिलने वाला वहाँ से, वहाँ से भैया वो कल बैठ जाऊँगा दोबारा आगे। जैसे बंगाली आएगा तो मिल जाएगा। निखिल भाई, तेरा कैसे मन बन गया आज ऑफलाइन आने का? कल भी आया तो नहीं कल तो आया था। हैं निखिल भाई, मन कैसे बन गया? तबियत खराब थी, अब ठीक है? गाँव से आके कब आया गाँव से? भाई 14 दिन क्वारंटाइन होता है भाई, क्यों आया? डबल मास्क है? वो भैया इसकी तो खराब है मतलब। 2 सर्जिकल नहीं लगाते हैं भाई, एक कपड़े का लगाते हैं और एक सर्जिकल लगाते हैं। उन्होंने मना भी कर रखा है गाइडलाइंस में, 2 सर्जिकल का लगाओ, कोई फायदा नहीं। तो सांस आ रही है फिर? देखो सिंपल सी बात है, मैं आज फिर से एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। निकालना 5-10 मिनट का एक और क्वेश्चन निकालना। निकालने देना भैया। ये हमें 5-10 मिनट लिखा होगा भाई उसमें। बहन फाड़ी खुद ही उसकी बेइज्जती। देखो भाई ये सब रिकॉर्ड हो रहा होता है यहाँ पे। एक वो भी रिकॉर्ड होगा, मंटू पकड़ ले। देखूंगा जाके। अभी गाड़ी फाड़ देंगे सब यार। देखो हमारे सामने ये टॉपिक है, 55 क्वेश्चन है, 2.92 लिखा हुआ है और इन्हीं में से मैं देख लेता हूँ, कोई सा भी करा देता हूँ जो अच्छा सा लग रहा है। 60 कराता हूँ, 60 थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। मैं पढ़ के बुक दे देना, ये तो खोलेगा नहीं, बुक बेच रहा हूँ। ये तो नहीं, ये गधा इसकी बुक है। वहाँ कैसे दे तुम्हें करना? तेरी बुक का है निखिल? मैं जा रहा मिला है भाई, ठीक है तेरी बुक का है, ठीक है उस पर देख लो भाई। ठीक है, जुल्फे की देख ले, जुल्फे। चलो डोरेमोन की देख ले, डोरेमोन की। डोरेमोन की क्या हो गया? तो हो गया। जीतू का भाव, जीतू का अपने भाव प्रकट होने लगता है। यार डोरेमोन की कभी कभी बोलता है। फ्रैंक हो गए थे, क्या लग रहा है? क्या भाई ये से नाम है सिमरट एंड बी, ठीक है? सिमरट एंड बी आर पार्टनर्स, 2 बंदे हैं, पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है भाई, ऑन 31 मार्च 2021। क्या ये भाई मेरे से सुन ले, ठीक है? आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है? हमें पता कैसे चलेगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते रहना। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 4,80,000 और 6 लाख। दो अभी तक क्या पता चल रहा है, सुनो सुनो, अभी तक क्या पता चल रहा है, ढूंढ मत मेरी सुन लो। 2 पार्टनर है, एक पार्टनर की 4,80,000 कैपिटल है और एक पार्टनर की 6 लाख कैपिटल है। अभी तक इतना पता चला है और कुछ पता नहीं चला। नेक्स्ट, ऑन 1 मई 2020, 1 मई 2020 में आ गए हम, बताइए पिछले साल की बात चल रही है, 31 मार्च 2021 था अभी, 1 मई 2020, ठीक है? सिमरट इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड बी विड्रॉ 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। एक ने एडिशनल कैपिटल डाली है और एक ने कैपिटल निकाली है और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। मेरे को कैसे पता, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है
60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2020, अब 1 अक्टूबर 2020 सिमरत विड्रॉ 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल एंड बीर। अब इसमें उल्टा हुआ है, जिसने पहले डाले थे उसने निकाले हैं और जिसने पहले निकाले थे उसने वापस डाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। इसमें देखो कैलकुलेशन आ जाएगी, मोटू इसमें समझ जाइए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बोल रहा था ना, मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम हैड बीन ओमिटेड, मतलब देना चाहिए था पर ओमिट हो गया। ओमिट का मतलब मैंने क्या बताया था, भूल गए, ठीक है, भूला हो गया। भूला कौन सी फिल्म में होता है, भूला भूला होता नहीं, भूला गोलमाल, तो भूला हो गया, भूल गया हमारा अकाउंट, ठीक है। 6% देना था, तो पहले हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन क्या, अगर हम ऐसे नहीं बोलते तो समझ नहीं पाते। आगे इट वॉज नोटिस दैट 6% हैड बीन ओमिटेड। देखो अगर हमने ये ओमिट कर दिया नहीं है तो प्रॉफिट भी गलत बटा होगा, तो इसमें वही लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू 2,40,000, ठीक है। प्रॉफिट भी गलत बता होगा, मतलब 3:2 में बांटना था, ठीक है। एंड पार्टनर्स ड्रॉइंग हैड बीन 1,20,000 और 60,000, 1,20,000 और 60,000 हमें दे रखी है ड्राइंग से हमारी, ठीक है। ये हमें ऊपर ही बता दिया था कि 1,20,000 और 60,000 हमारी ड्राइंग से। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। क्या है भाई ये, पास्ट रेस्टोरेंट के क्वेश्चन में खाली फिक्स और क्या वो दे रखा है, कोई नहीं। वैसे एक्चुअल में लास्ट में लाइन लिखी रहती है, मैं आपको दिखाता हूँ उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, या आपका अपना कोई सा भी क्वेश्चन निकाल लो, लास्ट में लिखा होगा पास्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, कोई सा भी निकालो, पास्ट लास्ट में लिखा होगा पास्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, लिखा है कहीं, हर किसी में नहीं लिखा, लिखा होगा वैसे जो पेपर में क्वेश्चन है, लिखा है, दिखा कहीं किसी को, लास्ट में छोटा सा लिखा होगा। ये देखिए जीतू भाई, ये देख हर किसी में नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। तो एक बात समझ जाना, जब भी ये लिखा होगा तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, और अगर नहीं भी लिखा होगा ना, ये लिखा हुआ है ना, ये वो भूल गया, ओमिट हो गया वो देने से, ठीक है, तो ये पास्ट एडजस्टमेंट का ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एंट्री लास्ट में छोटे से में कर देंगे, पहले पूरा बोर्ड हम वर्किंग नोट वगैरह का यूज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, वर्किंग नोट पहले बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट पहले बनाएंगे, और याद रखना ऊपर जो हेडिंग है वो सही से डालना, ये हेडिंग ही भूल जाते हैं आधे लोग, ठीक है। क्या था, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, आधे बंदे लिखते ही नहीं है, लिखना जरूरी है भाई, ठीक है, आधे मार्क्स इसके लिए करते हैं। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, दो पार्टनर है, ठीक है। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, क्या करते हैं, सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर पहला पार्टनर, फिर दूसरा पार्टनर, और एक और फर्म का बनाना जरूरी है ना, फिर ये फर्म का, ठीक है। तो भाई बनाओ सबका, सबका डेबिट क्रेडिट भी आएगा। पर्टिकुलर्स, सबसे पहले वाले का नाम क्या था, सिमरत, और वीर, वीर था, ठीक है। और ये लास्ट वाला क्या है, फर्म, ठीक है। सबका क्या लिखेंगे हम, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, बात समझ आई। अब हम लिखना चालू करते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप मैंने बोला कुछ भी लिखाओ, अपने को नहीं लिखना, सबसे पहले प्रॉफिट वापसी हो सकता है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट ही गलत बटा होगा, प्रॉफिट एक हिडन एडजस्टमेंट है इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप हमेशा याद रखना है आपको, प्रॉफिट वापसी देना है। तो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड कितना था, 2,40,000, 2,40,000 था ना, 2,40,000 था और 3:2 में बांटना था। तो इधर देखो कितना है, 2,40,000 था, 3:2 का मतलब हो गया 3/5 और 2/5, तो 5 से क्या, 5 4 जा 20, 408, 48,000, 0 0 0, 3 8 जा 24, 4 2 कैरी, 3 4 जा 12, 1,44,000, और दूसरा आ जाएगा 96,000, ठीक है। तो इससे हम वापसी लेंगे 1,44,000, डेबिट में आएगा ना, प्रॉफिट वापसी ले लेंगे, ठीक है। और वीर का आएगा 96,000, और किसके पास पैसे जमा हो जाएंगे, फर्म के पास, पूरे के पूरे इसके पास 2,40,000 रुपये आ गए, ठीक है। पहले फर्म बोलती है भाई चुपचाप सारा पैसा मेरे को दो, मैं इससे जो चीज़ें बांटनी चाहिए वो बांटूंगा, ठीक है। और फिर क्या करूँगा, तुम्हें जो प्रॉफिट बचेगा उस हिसाब से दे दूँगा, और जो कम ज़्यादा होगा उसकी एंट्री पास कर दूँगा, ठीक है। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि